पाठशाला, मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं कुछ ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी डीबीटी के द्वारा पब्लिश की गई है, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो है 3 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है। पहला आप देख सकते हैं रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एनर्जी एंड लास्ट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो 1 बाय 1 जो है हम इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं एंड डिपेंडिंग कि आपकी एलिजिबिलिटी किस में है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वी आर टारगेटिंग दिस फर्स्ट वैकेंसी जो कि है यंग प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो है यंग प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म की वो है 12 ऑफ मई 2023 और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 1 जून 2023। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन अगेन सेम ही है जैसा कि आपके पास नेम ऑफ पोस्ट है, वैकेंसी एक है यहाँ पे, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का डिटेल है, यानी इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। चलिए इस लिंक को जो है हम क्लिक करके देखते हैं क्या सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशन करके रखे गए हैं। तो यू कैन सी हियर, ओके। तो यहाँ पे वैकेंसी सर्कुलर दे के रखा है। सब्जेक्ट है एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, टोटल ऑफ वैकेंसी 3 इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। That is what mentioned here. The Department of Biotechnology seek to provide unique opportunity for the young professionals to work and get exposure to the various program and activities of department, and these program require candidates to demonstrate proven academics, credential, professional achievement and leadership qualities. तो यहाँ पे जो है आपको इसके एम के बारे में बता के रखा है कि व्हाट इज एक्चुअली द एम ऑफ दिस वैकेंसीज, ये वैकेंसी क्यों दी गई है, एज वेल एज इनका क्या फंक्शन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डीबीटी इज लुकिंग फॉर द यंग टैलेंटेड इनोवेटिव एंड डायनामिक यंग प्रोफेशनल्स, पर्सन्स विद अ पैशन फॉर डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। डिटेल्स ऑफ सेम आर गिवन बिलो। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है उसके पोजीशन का नाम है यंग प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्रू द ओपन मार्केट। एज लिमिट जो है इट शुड बी बिलो 35 ईयर्स फॉर कंपेयर टू द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है लगभग 2 साल के लिए। इसके अलावा ये एक्सटेंड किया जा सकता है 5 ईयर्स तक, 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर पर मंथ सैलरी की बात की जाती है तो आपको 40,000 जो है सैलरी फिक्स्ड बेसिस पे मिलने वाली है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो दैट शुड बी मास्टर ऑफ साइंस, दैट इज एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑब्लिक एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, या फिर दिस वाज अ फर्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन। सेकेंड मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, दैट इज एमएससी इन लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी विथ पीजी डिप्लोमा, PGPM in machine learning, healthcare analytics, big data analytics, minimum 6 month duration। तो ये जो है यहाँ पे आपको सारा डिटेल दे दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए डिपेंडिंग कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ए से या फिर बी से। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के मामले में इन्होंने क्या यहाँ डिमांड किया है। एक्सपीरियंस जो है इन्होंने मांगा है मिनिमम 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में या रिसर्च में भी एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज पीएचडी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज डिजायरेबल, यानी मान लीजिए आप एमएससी करके गए हैं और कोई और स्टूडेंट ऐसा है जो कि पीएचडी करके आया हुआ है उस सेम पोस्ट के लिए, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो पीएचडी डिजायरेबल बोला है, मैंडेटरी नहीं बोला है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सारे का सारा डिटेल की किसके रिगार्डिंग होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट 2 के बारे में ही। अभी भी सेम पोस्ट ही चल रहा है, रिक्रूटमेंट 2 में मेंशन है यहाँ पर, दिस इज अ सेकंड रिक्रूटमेंट पोस्ट। पोजीशन का नाम होने वाला है यंग प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ पोजीशन 1 होने वाले हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट सेम। एज लिमिट जो है 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम होने वाला है 2 ईयर्स का और एक्सटेंडेबल है 5 ईयर्स तक। और मंथली आपको सैलरी मिलेगी 40,000 फिक्स है। क्वालिफिकेशन जो आई थिंक सारा मैक्सिमम चीजें जो है इनके सारे पोस्ट में सेम होगी एक्सेप्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज वेल एज जॉब डिस्क्रिप्शन। इन्हीं तीनों में सिर्फ डिफरेंसेस आएगा।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है एमटेक और मास्टर इन साइंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है मिनिमम ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रेफरेबल इन बायो एनर्जी, इन्वायरमेंटल, क्लाइमेटिक साइंस, रेलेवेंट पॉलिसी और प्रोग्राम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि आपका जॉब जो है किस टाइप का होने वाला है और किस फील्ड में होने वाला है। चलिए रिक्रूटमेंट 3 के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज अ थर्ड रिक्रूटमेंट। नेम ऑफ पोजीशन होने वाला है यंग प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ पोजीशन होने वाले हैं 1। मेथड सेम होने वाला है। एज लिमिट अगेन 35 से कम होनी चाहिए। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेन 2 साल होगा और एक्सटेंडेबल होगा 5 ईयर्स तक। सैलरी सेम 40,000 फिक्स होगी। और यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास एमएससी इन लाइफ साइंसेस ऑब्लिक बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक एग्रीकल्चर या फिर माइक्रोबायोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी। ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पर पोजीशन है। या फिर आपके पास बीटेक एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, एलएलबी एलएलएम इन आईपीआर और डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा इन आईपीआर। यानी आपके पास ये है तो भी आप एलिजिबल हैं या फिर आपके पास ये है तो भी आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट related to work in private public organization और minimum 1 year experience in the public organization for the project management। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करके रखा है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होके रखा है। द टर्म एंड कंडीशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स विल बी एज पर द डीबीटी गाइडलाइंस। The number of position for young professionals may vary. The department also reserve the rights to cancel the engagement process without assessing any reason। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि बिना कोई रीजन बताइए जो पोजीशन है उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। सबमिशन की बात कर लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन on the link to be provided on the website of Department of Biotechnology within 21 days from the date of publication of advertisement on the website, लेटेस्ट बाई 1 जून 2023। यानी 12th ऑफ मई को इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। 12th ऑफ मई से आप गिन लीजिए टोटल 21 डेज तक जो है डेडलाइन होने वाली है। तो इसके अंदर अंदर ही आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली ऑन द लिंक मेंशन्ड बिलो। In case of any technical query, please write to this particular email ID. For all the updates, future communication, please visit the डिपार्टमेंट वेबसाइट। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। डेडलाइन का ध्यान रखिएगा। फिर जो हाइलाइटेड पोर्शन थे उसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया है। बाकी डिटेल के लिए आप इस ओवरऑल पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया और बाकी आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। आपकी एलिजिबिलिटी एज वेल एज रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि टोटल 3 पोजीशन यहाँ पर मेंशन थे राइट। एक वैकेंसी इसके लिए आई है, एक वैकेंसी यंग प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ एनर्जी के लिए आई है और जो तीसरी वैकेंसी है हमारे पास वो आई है फॉर द यंग प्रोफेशनल इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इन सभी के मैंने डिटेल्स कवर अप कर लिए हैं वीडियो में। आप चाहें तो दोबारा सुन सकते हैं अगर आपके पास कोई डिफिकल्टी होती है तो इसके साथ हमने देख लिया तीनों पोस्ट के बारे में, जो कि यंग प्रोफेशनल्स का जो पोजीशन है उसके लिए विद डिफरेंट फील्ड कि कौन कौन सी फील्ड में दिया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एनर्जी एज वेल एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में जो है इन्होंने 3 वैकेंसी निकाली है, एक वैकेंसी हर एक फील्ड के लिए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है, आप इंटरेस्टेड होते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।